कैसा रहने वाला है दोस्तों 2023। दोस्तों यहाँ पर हम अपने वैदिक ज्योतिष की बात ना कर इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइनीज ज्योतिष के बारे में। दोस्तों चाइनीज ज्योतिष के बारे में आपने सुना होगा कि चाइनीज लोग अपना एक अलग से न्यूमरोलॉजिकल जो है ज्योतिष बनाकर रखते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आप लोशु ग्रिड जानते होंगे। लोशु ग्रिड जो है वो चाइनीज ज्योतिष का ही एक हिस्सा है, जहां पर नंबरों के द्वारा जो है किसी भी साल का, किसी व्यक्ति का या किसी परिस्थितियों का अवलोकन किया जाता है। उसके साथ साथ जो है चाइना एक ऐसा देश है दोस्तों जो किसी भगवान में, किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता है। और वहाँ आप ऐसा मान सकते हैं कि जनता का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो नास्तिक है, वो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ज्योतिष में लोगों का विश्वास होना, इसका मतलब ज्योतिष ही एक ऐसी चीज है जो आदमी की मूल प्रकृति को भी बताती है। और कहीं ना कहीं ये इतनी वैज्ञानिक है दोस्तों कि उसके रिजल्ट जो है आपको बिल्कुल सटीकता से मिलते हैं। चाहे कोई कितना ही इनकी बुराई करे, आप खुद सोच के देखिए, एक ऐसा देश जो किसी धर्म और ईश्वर को तवज्जो नहीं देता है, उसके बावजूद भी वो ज्योतिष को मानता है और अपने ईयर को उसी ज्योतिष के अनुरूप जो है उनकी व्याख्या करता है। उसी चाइनीज ज्योतिष के बारे में हम बात करने वाले हैं। 2023 चाइनीज ज्योतिष के हिसाब से दोस्तों रैबिट का ईयर होने वाला है। जैसे हमारे वैदिक ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, उसी प्रकार से जो चाइनीज ज्योतिष है दोस्तों उसमें 12 जानवरों का जो है प्रतिनिधित्व किया जाता है। उसमें हर एक साल किसी एक पर्टिकुलर जानवर का होता है। उसी जानवर के हिसाब से जो है वो प्रिडिक्शन करके रखते हैं कि किस प्रकार से ये ईयर जाने वाला है। और साथ ही साथ उसमें इंडिविजुअल के बारे में भी व्याख्या की होती है कि अगर किसी पर्टिकुलर साल के अंदर आप पैदा हुए हैं तो वो साल किस जानवर से संबंधित था, उसी जानवर से संबंधित जो गुण धर्म है वो उस व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं, उसकी क्रिएटिविटी में आने लगते हैं, उसकी मूल प्रकृति में आने लगते हैं। और वो डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से आदमी का नेचर होगा, किस प्रकार से वो तरक्की करेगा, किस प्रकार से उसकी जो बॉडी और उसके जो आसपास का जो सराउंडिंग है उनके बीच में तालमेल होगा। दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए कि क्योंकि ये रैबिट का ईयर है तो रैबिट के ईयर को जो ज्योतिष का जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो ट्राइन है उस ट्राइन को 4 हिस्सों में जब डिवाइड किया गया है तो जो 12 जानवर हैं उसमें हर ट्राइन के अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि 3 जानवर जो है वो आ जाते हैं। और सबसे पहला जो ट्राइन है उसके अंदर जो है दोस्तों रैट, ड्रैगन और मंकी आते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो उसका ट्राइन है उसके अंदर जो जानवर आते हैं वो ऑक्स, स्नैक और रॉस्टर हैं। उसके अलावा जो इसका थर्ड जो ट्राइन है दोस्तों उसमें टाइगर, हॉर्स और डॉग आते हैं। और जो चौथा ट्राइन है, इसका जो चौथा जो इसका भाग है उसमें 3 दूसरे जानवर आते हैं जिसमें रैबिट, गोट और पिग है दोस्तों। तो ये चौथे ट्राइन का साल होने वाला है, रैबिट का साल होने वाला है दोस्तों। कुछ लोग जो है ऐसा मानते हैं कि इसका जो एलिमेंट है वो इसके अंदर वुड एलिमेंट है। और कहीं ना कहीं ये टाइगर के बाद जो है ये साल आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको कुछ बैड लक से भी जो जानकार हैं वो जोड़कर देखते हैं। और आप देखिएगा चाइनीज क्योंकि इसको मानते हैं तो उस देश के ऊपर इसका असर भी उसी प्रकार का पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जानने की दोस्तों बहुत ज़रूरत है कि जो 12 तरह के जानवर हैं वो कुछ वैसे ही लगभग मिलते जुलते दिखाए गए हैं जैसे वैदिक ज्योतिष के अंदर दिखाए गए हैं। जैसे मेष से लेकर मीन राशि तक आप किसी एक ऐसे जानवर का या किसी एक ऐसे साइन का प्रतिनिधित्व देखते हैं जिसके अंदर कुछ मिली जुली जो है वो लक्षण होते हैं, कुछ मनुष्य के, कुछ जानवरों के। उसी के आधार पर उस भाव का निर्धारण किया जाता है। ऐसे ही चाइनीज वर्ष में दोस्तों 12 जो जानवर दिए हैं वो कौन कौन से हैं? रैट, चूहा, ड्रैगन जो है, ड्रैगन को आप जैसे जो फ्लाइंग स्नेक्स होता है उसकी कैटेगरी में आप रख सकते हैं। उसके अलावा मंकी है जिसको बंदर हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सेकंड ट्राइन में जो ऑक्स आता है उसको उल्लू कहा जाता है। स्नेक है, जो रेप्टाइल्स हैं, जो जमीन में जो रेंगने वाला जो सांप है उसको कहा जा रहा है। रोस्टर मतलब जो कुत्ता है उसको बताया जा रहा है। थर्ड ट्राइन के अंदर जो टाइगर आता है उसको दिखाया जा रहा है। हॉर्स घोड़े को दिखाया जा रहा है। डॉग जो है वो इसमें कुत्ते को बताया जा रहा है। उसके अलावा जो रैबिट है वो खरगोश को बताया जा रहा है। गोट है दोस्तों जो बकरी को बताया जा रहा है। और पिग है जो सुअर को डिनोट करता है। तो इसी प्रकार से हर एक साइन का उन्होंने अलग अलग उसकी व्याख्या करी है। ये रैबिट जो 2023 में आने वाला है, कहीं ना कहीं ये रैबिट
के बारे में जब आप डिटेल में जाकर पता करेंगे तो वो यही बताता है कि ये साल आपको डिटैच करेगा, डिटैच करने का साल होगा। चाहे वो आपको आपके रिलेशन से डिटैच करे, अलग करे, अलगाव का साल होगा जो आपको चीज़ों से अलग करेगा, आपका मन हटने लगेगा या आप स्वयं ही कई चीज़ों से हटने लग जाएंगे और उनसे आपकी दूरी बनेगी। उसके साथ साथ जो है, जो लोग स्वयं इस डिटैचमेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने आप को डिवोट करेंगे, उनके लिए ये साल कम पेनफुल होगा। लेकिन जहाँ परिस्थितियाँ आपको अलग करेंगी और आप जो है वो जुड़े रहेंगे दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरी आसक्तियों के साथ, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो कोई ऐसी वस्तु हो जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव या प्यार करते हैं, अगर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और परिस्थितियां वो आपसे दूर उस चीज़ को ले जा रही हैं, तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसा दर्द देने वाला साल बन सकता है जो भुलाए भी ना भूले। दोस्तों, ये तो बहुत जर्नल प्रिडिक्शन मैंने की थी कि जो है रैबिट का साल कैसे होने वाला है, किस प्रकार के लक्षण देगा। कहीं ना कहीं ये जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो केतु के साल से इसको जोड़कर देख रहे हैं, उससे ये रैबिट का साल मिलता जुलते जो है वो लक्षण देने वाला है। और क्योंकि राहु और केतु के बारे में आप जानते हैं, वो राक्षस प्लैनेट हैं, असुरों के प्लैनेट हैं और उसी प्रकार के वो लक्षण देते हैं। लेकिन केतु के बारे में बोला जाता है क्योंकि ये आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ प्लैनेट है और आपको मोह माया से दूर करके कहीं ना कहीं जो परमात्मा परमेश्वर है उसका वास्तविक रूप दिखाने वाला जो है ग्रह है। आपको वास्तव में ये दिखाता है कि किस प्रकार से आपको जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार से आपको इन सारी आसक्तियों में लिपटे होने के बाद भी, इन सारे भोगों को भोगने के बाद भी, इन सारी मोह माया में फंसे रहने के बाद भी परमात्मा के साथ जो है वो निष्काम और बिल्कुल ही प्योर भाव से जुड़े रहना चाहिए, बिना भौतिकता का जो एंगल उसमें जोड़े हुए। दोस्तों, इसीलिए आप देखिए कि जो वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें हर एक प्लैनेट की व्याख्या इतनी डिटेल में की गई है कि अगर आप उसके गुण धर्मों को समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी कुंडली में आपका प्रधान ग्रह होगा उसके गुण धर्म आपको अपने कैरेक्टर में भी दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, ऐसा क्योंकि ज्योतिष जो है वो मानता है कि जो ग्रह हैं वो भी एक जीवित प्राणी ही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी ना किसी दिन विज्ञान को ये भी पता चलेगा कि चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, चाहे वो मंगल, बृहस्पति, गुरु, शुक्र और जितने भी तमाम तरह के ग्रह हैं वो भी एक लिविंग एंटिटी ही हैं और उनके अंदर भी जीवन है। वो बेशक एक ऐसे तरह का जीवन है जिसको आज हमारा विज्ञान ना समझ पाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में जब हम विकसित होंगे, हमारा विज्ञान विकसित होगा, तो वो ये मानेगा कि ये भी एक लिविंग एंटिटी है जिनका जन्म होता है, जो अपनी बाल अवस्था से गुजरते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक टाइम पर जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, और इन्हीं ग्रहों, इन्हीं देवों के स्वरूप के कारण ही जो अर्थ जैसा प्लैनेट है उसके ऊपर जीवन जो है वो साकार हो पाता है, क्योंकि इन सभी ग्रहों का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं सौरमंडल का प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता है और उसी प्रभाव के कारण जो है, क्योंकि हम भी उसी पृथ्वी के एक हिस्से हैं, तो उनका प्रभाव हमारे इंडिविजुअल शरीर के ऊपर भी बेशक पड़ता होगा, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे वो भौतिक तौर पर हो या चाहे वो आध्यात्मिक तौर पर हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 2023 के बारे में चाइनीज कैलेंडर और वैदिक ज्योतिष दोनों से संबंधित व्याख्या करी। अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी हम लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।